Okay, so today we will start with the surgery breast. ठीक है, सबसे पहले ब्रेस्ट में स्क्रीनिंग कब कैसे करते हैं हम? एनुअली मैमोग्राफी करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 40 ईयर्स ऑफ एज। हाई रिस्क या फिर अगर बरका पॉजिटिव या रेडियोथेरेपी वाले पे पेशेंट है कोई, तो उसमें हम 25 ईयर्स पे स्क्रीनिंग स्टार्ट कर देंगे और उसमें क्या हम करेंगे MRI। सो नॉर्मली मैमोग्राफी की रेडिएशन काफ़ी कम होती है, दैट इज़ 0.1 to 0.2 सेंटीग्राड है रेडिएशन, तो वेरी लो। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो बेनिफिट ज़्यादा है, तो हम एनुअली करेंगे मैमोग्राफी फ्रॉम 40 ईयर्स। अगर बाकी कुछ हाई रिस्क वगैरह है, बरका पॉजिटिव या फिर RT है, रेडियोथेरेपी पे है, तो फिर 25 ईयर्स है MRI। ठीक है, मैमोग्राफी को नॉट बिफोर 35 एज ब्रेस्ट इज़ वेरी डेंस। ठीक है, तो मैमोग्राफी पे बहुत डेंस टिश्यू दिखेगा तो यंग में, तो इसलिए हम यंग में 35 से पहले मैमोग्राफी नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट ओनली फ्रॉम 40 ईयर्स ऑफ एज। डायग्नोसिस ऑफ लंप इन अ यंग या फिर लैक्टेटिंग फीमेल का अगर लंप हो तो उसमें हम क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड, दैट इज सॉलिड वर्सेस सिस्टिक लीजन देखने के लिए। ठीक है, देन कार्सिनोमा ब्रेस्ट क्वाड्रेंट, मोस्ट कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट होता है हमें पता है? अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इन स्पोरैडिक या फिर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? P53। तो ट्रिपल नेगेटिव और स्पोरैडिक में मोस्ट कॉमन होता है P53। लेकिन फेमिलियल की अगर बात की जाए, मोस्ट कॉमन इन फेमिलियल ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो BRCA1। ठीक है, ये दोनों ही P53 और BRCA1 जो कि मोस्ट कॉमन हमारे हो रखी हैं चीज़ें, ये दोनों होती हैं क्रोमोसोम 17 पे। ठीक है, अब देखो, एक हमारे पास है क्रोमोसोम 17, एक है हमारे पास क्रोमोसोम 13। पुलिसमैन 17 सेक्टर के चौक पे खड़ा है, ठीक है, तो पुलिसमैन P53 इज ऑन क्रोमोसोम 17 और BRCA1 इज ऑन क्रोमोसोम 17। और हमने 17 पे क्या किया था? NF1। ठीक है, NF1 17 में था, NF2 22 में था, हमने पैथो में किया। तो अब 17 पे क्या क्या आ गया? P53, BRCA1 और NF1। ठीक है, अब क्रोमोसोम 13 पे क्या क्या है? गवर्नर है 13 पे, 13 वाला बंदा गवर्नर होता है, ठीक है, RB। देन BRCA1 इधर हो गया, तो अब यहाँ क्या होगा? BRCA2। देन ATP7B जीन, जो कि आई थिंक मंकीज़ में होता है शायद, 13 मंकी होते हैं ना, सो पता नहीं, यहाँ चेक कर लेना है किसके। ATP7B जीन, B, सब में B आता है इसमें, देखो RB, BRCA, ATP7B। तो ये हो गया 17 और 13 क्रोमोसोम्स। देन BRCA1 और BRCA2 में देखो, जो BRCA1 है ये भी हमने पैथो में किया है कि उसमें क्या होता है? ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर। BRCA2 में पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट और मेल ब्रेस्ट कैंसर। देन यही बात होगी कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन मैन में क्या होगा? BRCA2, क्रोमोसोम 13। ठीक है, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और पैंक्रियाज में ये है। देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट। ठीक है, अगर इम्प्लांट के बारे में देखना है तो क्या होगा? MRI। मोस्ट सेंसिटिव फॉर DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू में भी MRI। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए MRI, DCIS के लिए भी MRI। और अगर किसी ने पोस्ट ऑप स्कार या रेकरेंस के बारे में देखना है तो भी MRI। तो 3 चीज़ें MRI में: ब्रेस्ट इम्प्लांट, DCIS, पोस्ट ऑप स्कार एंड रेकरेंस। अब ये जो इम्प्लांट की बात हो रही है, तो इम्प्लांट अगर इंट्रा कैप्सुलर इम्प्लांट रप्चर हो जाए, ठीक है, अंदर इम्प्लांट रप्चर हो जाएगा, तो हमें उसके अंदर ये मतलब लाइन्स सी दिखेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंग्विनी साइन ऑन MRI। सो लिंग्विनी साइन ऑफ इंट्रा कैप्सुलर रप्चर ऑन MRI। ठीक है, ब्रेस्ट इम्प्लांट रप्चर 2 तरह का होता है, इंट्रा कैप्सुलर और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर रप्चर हो जाए तो हमें क्या अल्ट्रासाउंड पे याद, ये तो MRI पे दिख रहा था लिंग्विनी साइन, ठीक है, याद रखना, ये MRI पे दिख रहा था। अल्ट्रासाउंड पे क्या दिख रहा है? इंट्रा कैप्सुलर है अगर तो स्टेप लैडर पैटर्न, एक्स्ट्रा कैप्सुलर है तो स्नोस्टॉर्म पैटर्न, स्टेप लैडर एंड स्नोस्टॉर्म। देन मोस्ट सेंसिटिव फॉर माइक्रो कैल्सिफिकेशंस, अगर बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैल्सिफिकेशंस देखनी है तो फिर वो मैमोग्राफी पे ही दिखेंगी। ठीक है, हल्की हल्की डॉट देखनी है तो वो मैमोग्राफी 0.1 to 0.2 सेंटीग्राड एक्सपोजर कर लिया। इसके 2 व्यूज़ होते हैं, क्रेनियो कॉर्डल व्यू एंड मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू, MLO। ठीक है, CCN MLO। ये MLO व्यू है जो मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू है, जिसमें हमें मोर ब्रेस्ट टिश्यू विजुअलाइज होता है एंड एक्जिला भी दिख सकता है। तो इसकी 2 एडवांटेजेस हैं, एक तो ज़्यादा टिश्यू देख सकते हो और एक्जिला भी देख सकते हो उसमें से। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट बन गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर में? लिम्फ नोड, माइटोटिक रेट। अब हमारे पास कुछ वो हैं, मतलब स्कोर्स कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। एक है हमारे पास ब्लूम रिचार्डसन, एक है वैन न्यूज़, एक नथिंगहम। देखो, सबसे पहले तो नथिंगहम, ठीक है, नथिंग ही कराया है इसने, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें ले ली अपने स्कोर में, जैसे कि लिम्फ नोड,
ग्रेड और साइज़। ये तो बिल्कुल ही लेमैन भी बता देगा अगर किसी ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उसे बताना है कि ये वो है हाई रिस्क है लो रिस्क है। एक तो उसको ग्रेड देख ले 1 2 3 4 क्या ग्रेड है, एक उसका साइज़ देख ले और एक लिम्फ नोड्स हैं या नहीं इन्वॉल्व वो देख ले। तो नथिंग ने तो बिल्कुल ही नथिंग जैसा स्कोर दिया, नथिंग है, ठीक है। देन अगर तो हम माइटोटिक रेट, अब देखो हम बिल्कुल ही वो थोड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। माइटोटिक रेट, ट्यूब्यूल एंड न्यूक्लियर एटीपिया, ठीक है। माइटोटिक रेट, ट्यूब्यूल और न्यूक्लियर एटीपिया देखा तो दैट इज ब्लूम रिचर्डसन स्कोर। देन ग्रेड, एज, मार्जिन और साइज, ये बीच का हो गया वैन न्यूज। ग्रेड, एज, मार्जिन एंड साइज। देन रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? नली पैरिटी, अर्ली मीनोपॉज, लेट मिनार्की, बेसिकली एस्ट्रोजन जिसमें वो होगी हाई, ठीक है। नली पैरिटी, अर्ली मिनार्की, लेट मीनोपॉज। ओसीपीज का रिस्क फैक्टर है नहीं, ये बिल्कुल ये मतलब कंफर्म नहीं है ये बात, पर हाँ ऑब्वियसली ये कंफर्म है कि ये प्रोटेक्टिव तो नहीं है। सो ओसीपी इज़ नॉट प्रोटेक्टिव। देन स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है, पर स्मोकिंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर इन फाइब्रोएडिनोमा, ठीक है। फाइब्रोएडिनोमा स्मोकिंग से नहीं होता। स्मोकिंग रिस्क फैक्टर में और क्या आ रहे हैं? मोंडोर्स डिजीज, डक्ट एक्टेजिया, सीए ब्रेस्ट, जुस्का डिजीज। मोंडोर क्या होता है? चेस्ट वॉल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, डक्ट एक्टेजिया, सीए ब्रेस्ट एंड जुस्का इज पेरिडक्टल मैस्टाइटिस, ठीक है। थोड़े फैंसी से शब्द है स्मोकिंग के साथ, ये कर लेना। देन नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन सा होता है? इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, आईडीसी। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका? टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट से, TDLU, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट। फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है? टर्मिनल डक्ट की लोबुलर यूनिट, वहाँ से जो कैंसर आ रहा है इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, वो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है। जो LCIS है दैट इज़ जो LCIS है उसमें मेन बात हमें याद रखनी है कि ये नो लॉन्गर एन इंसिटू कैंसर है, इसे इंसिटू में नहीं कंसिडर करते अब। इंसिटू कौन से हैं मैंने लिखे भी हुए थे। इंसिटू में सिर्फ दो आते हैं, DCIS और पेजेट्स, नॉट LCIS, ठीक है। DCIS और पेजेट्स ये इंसिटू में। देन ये हो गया। अब है इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा। एक तो इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा और एक MED12 म्यूटेशन। अगर ये दो बातें हैं ना तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फ वाले होंगे फाइब्रोएडिनोमा, फाइलॉइड्स ट्यूमर एंड फाइब्रॉइड, ठीक है। इंट्रालोब्युलर स्ट्रोमा, MED12 म्यूटेशन, फाइब्रोएडिनोमा, फाइलॉइड्स एंड फाइब्रॉइड। थोड़ा सा इसको मैं वो कर देती हूँ। देन सबसे पहले अगर तो हमें जैसे इसके अंदर ये दिख रही है पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन, ठीक है, तो इसे हम क्या इसमें ये क्या होगा? फाइब्रोएडिनोमा, जिसे हम ब्रेस्ट माउस भी बोलते हैं, ठीक है ना। फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट माउस हो गया। नेक्स्ट ये क्या है? इसमें एक तो लीफ शेप है हिस्टोपैथोलॉजी पे, ठीक है। वो क्या है हमारे पास? फाइलॉइड्स ट्यूमर। इसमें कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ लीफ ही बन रही है। हाई रिस्क ऑफ रेकरेंस है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सिंपल मेस्टेक्टमी। लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन रेकरेंस बहुत ज़्यादा है तो मेस्टेक्टमी तो करनी ही होगी ना, सिंपल मेस्टेक्टमी। देन ब्रेस्ट इन ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट लग रहा है एक, दैट इज़ हमाटोमा, फाइब्रोएडिनोलाइपोमा, ठीक है, फाइब्रोएडिनोलाइपोमा। इसमें अब क्या कर रहे हैं हम? हीफू, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड। ये किस में हम करते हैं? हीफू में आ रहा है, दो में करेंगे, फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोइड में। वैब किस में करेंगे? वैक्यूम असिस्टेड बायोप्सी, फाइब्रोएडिनोमा में, ठीक है। दोनों चीज़ें फाइब्रोएडिनोमा में करते हैं। देन इफ़ ब्रेस्ट एब्सेस, तो क्या करेंगे हम? ऑब्वियसली पहले एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर उससे नहीं सही हुआ तो हम एस्पिरेशन कर देंगे उसकी, नहीं सही हुआ तो हम एस्पिरेशन दोबारा कर देंगे। एस्पिरेशन की 2 अटेम्प्ट्स की, अगर तब भी सही नहीं हुआ तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? बायरैड स्कोरिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट।
बायरेट्स जो है हमें सबसे पहले ये पहले तो याद नहीं करे तुमने, है ना। पहले तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। हाँ, बायरेट्स पहले याद नहीं करे, बट इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आए थे मेरे फाइनल और मैंने छोड़ दिए थे, मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो सबसे पहले इसके अंदर 6 चीज़ें हैं। 0 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट करना, तो बेसिकली 7 हो गए। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए ना पॉज लेती हूँ। ठीक है, सो बायरेट 0 1 2 3 4 5 6, 0 का मतलब है, अब हमने बायरेट्स को ना बेसिकली पहले तो याद रखो मैमोग्राफी की टेस्टिंग पे बेस्ड है ये बायरेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बायरेट 0 इनकम्प्लीट असेसमेंट, अभी कुछ पता ही नहीं लगा, सो कोई रिस्क ऑफ कैंसर भी पता नहीं लगा, तो अब बस आगे क्या करेंगे, कंप्लीट करो इन्वेस्टिगेशन को। देन बायरेट्स 1 इज नॉर्मल, पहले मैं ये दोनों वाले टेबल्स आती हूँ। ठीक है, बायरेट 0 इनकम्प्लीट असेसमेंट, बायरेट्स 1 मतलब नॉर्मल है, बायरेट्स 2 मतलब बिनाइन आ गया। ठीक है, नॉर्मल के बाद छोटा सा है, बिनाइन है। देन बायरेट्स 3 लग बिनाइन रहा है पर मेलिग्नेंसी की तरफ जा सकता है, सो इट कैन बी, इट इज़ प्रोबेबली बिनाइन। तो प्रोबेबली बिनाइन पहले नहीं आएगा, बिनाइन पहले आएगा कि पक्का बिनाइन है, अब है कि प्रोबेबली बिनाइन। देन 4th है सस्पिशियस है ऑफ मेलिग्नेंसी। अब मेलिग्नेंसी की सस्पिशन तो बहुत ही वाइड सी टर्म होगी, वाइड रेंज, तो इसमें रिस्क ऑफ असेसमेंट बहुत ज़्यादा, रिस्क ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, 2 to 95%। इसमें इसलिए हम आगे 4 को डिवाइड करेंगे 4A 4B 4C में। 4A में क्या होगा, लो सस्पिशन 2 to 10%, 4B में मॉडरेट सस्पिशन 10 to 50%, 4C में हाई सस्पिशन 50 to 95%। ठीक है, देन 5, अब था ये था सस्पिशन बस, अब है हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी मोर देन 95%। 6th है नोन बायोप्सी प्रूवन मेलिग्नेंसी, अब तो प्रूव ही होगा कि मेलिग्नेंसी है ही है। ठीक है, सो 0 इनकम्प्लीट असेसमेंट, कुछ रिस्क नहीं है, 1 इज़ नॉर्मल 0 रिस्क, 2 इज़ बिनाइन 0 रिस्क, 3 इज़ प्रॉबेबली बिनाइन तो 2 अराउंड 0 to 2% रिस्क, 4 इज़ सस्पिशन फॉर मेलिग्नेंसी, तो 0, तो फिर क्या हो जाएगा 2 से 95, 4 इज़ लो सस्पिशन 2 to 10, 4B is moderate suspicion 10 to 50, 4C is high suspicion 50 to 95. Then C is highly suggestive of malignancy more than 95%. 6th is known biopsy proven malignancy, तो प्रूव ही हो गया। अब अगर तो 0 है तो हम बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कराओ, 1 है तो स्क्रीनिंग करते रहेंगे अपना जैसे कंटिन्यू, 2 है तब भी स्क्रीनिंग करते रहेंगे, अगर 3 है प्रॉबेबली बिनाइन तो 6th मंथ के बाद फॉलोअप करेंगे, थोड़ा तो जल्दी बुलाएंगे ना, साल भर थोड़ी वेट करते रहेंगे, अगर हल्का सा भी 2% रिस्क भी है तो फॉलोअप एट 6 मंथ्स। देन सस्पिशन ऑफ मेलिग्नेंसी अगर है, फिर तो चाहे जो सी मर्जी सस्पिशन है तुम्हें, लो मॉडरेट हाई, हम बायोप्सी कराएंगे, अगर हाईली सस्पिशन है तो भी बायोप्सी। ठीक है, तो पूरे सस्पिशन या सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी में बायोप्सी। देन अगर तो प्रूव हो ही गया तो कंटिन्यू, जैसे चल रहे हो वैसे ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू करो, बायरेट्स हो गया। देन ट्रिपल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, क्लिनिकल 3 चीज़ें करते हैं, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजी। क्लिनिकल में डायल क्लॉक मेथड, बायरेट्स की फुल फॉर्म है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। मोडालिटीज इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड, MRI और मैमोग्राफी। कभी भी हम ब्रेस्ट कैंसर में CT नहीं कराएंगे, अल्ट्रासाउंड, MRI, मैमोग्राफी, और तीनों कब कब करेंगे मैंने पिछले पेज पे बता दिया। देन बायरेट्स 5 में देखो क्या दिख रहा है, जब 5 हो गया मतलब हाईली सजेस्टिव ऑफ मेलिग्नेंसी है, तो कैसे देखेंगे हम उसको बायरेट्स 5 को, एक तो क्लस्टर माइक्रो कैल्सिफिकेशन दिखेंगी, छोटी छोटी माइक्रो कैल्सिफिकेशन एक साथ हो रखे हैं तो क्लस्टर माइक्रो कैल्सिफिकेशन। देन स्पिक्यूलेटेड मार्जिन्स, तो दीज आर द साइंस ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट, बायरेट्स 5। देन इज ट्रू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी, 14 गेज की होती है। ठीक है, सो ट्रू कट या कोर नीडल बायोप्सी 14 गेज की होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर जाके इसका एक छोटा सा सिलेंडर बाहर आता है और वो टिश्यू को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ट्रूली टिश्यू कट कर देता है कोर से। फिर एक होती है पंच बायोप्सी, जिसमें स्किन लीजन्स या कैंसर के लिए होती है, इसमें पेजेट्स डिजीज ऑफ ब्रेस्ट में हम पंच, पी से पेजेट्स, पी से पंच बायोप्सी, तो पेजेट्स में हम पंच बायोप्सी करते हैं। तो बायरेट्स में 6 स्टेजेस है, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 7 स्टेजेस है, 6 तक है। ठीक है, 7 स्टेजेस होगी 0 से। देन स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, दिखने में लग रहा होगा बट इट्स नॉर्मल, ईजी है। सबसे पहले स्टेजिंग से पहले मैं ये फालतू पॉइंट्स बता देती हूँ। LCIS में क्या होता है, अब मैंने बताया कि इन सिटू में DCIS और पेजेट्स आता है, नॉट LCIS। एंड LCIS के बारे में अब ये ई कैदरिन होता है इसमें म्यूटेशन शायद। ठीक है, इंडियन फाइल पैटर्न होता है और ये मोर ऑफ मल्टीफोकल एंड मल्टीसेंट्रिक है। ठीक है,
अब मतलब क्या है कि देखो, अगर तो प्रिफिक्सेस करते हैं पहले, अगर तो आगे स्टेजिंग के आगे सी लिखा हो मतलब वो क्लिनिकल स्टेज है, पी लिखा हो मतलब पैथोलॉजिकल, आर इज रिकरेंट नॉट रेडियोलॉजिकल। अब हमने ये सोचा भी अच्छा क्लिनिकल हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, अब रेडियोलॉजिकल होगा, नो इट्स आर इज रिकरेंट। वाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आया क्योंकि उन्हें पता है कि वाई को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो वाई इज न्यू एडजुवेंट। एम इज मल्टीपल मासेज, मल्टीपल मासेज होंगे तो इट कैन बी मल्टीफोकल, जैसे कि एक ही क्वाड्रेंट में सब फोकस करके, मल्टी सेंट्रिक अलग अलग में। देन ए से ऑटोप्सी पे, ठीक है, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल, रिकरेंट, न्यू एडजुवेंट, मल्टीपल मासेज, ऑटोप्सी। तो उन्होंने कहा LCIS इज मोर ऑफ अ मल्टीफोकल एंड मल्टीसेंट्रिक। अब पेजेट्स और एक्जिमा, पेजेट्स का DD है, एक्जिमा, इनमें क्या होता है, पेजेट्स एक तो यूनिलेटरल होता है और इसमें इचिंग होती है, ठीक है, अंडरलाइन DCIS होता है तो उसकी वजह से पेजेट्स हो जाते हैं जैसे। लेकिन एक्जिमा सिंपल में क्या फ़र्क है, एक्जिमा बायलेटरल होएगा, पेजेट्स ओनली यूनिलेटरल होगा, सबसे बड़ा क्लू। देन एक्जिमा में इचिंग ज़्यादा होएगी पेजेट्स से, सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। अब आगे हम स्टेजिंग की, सबसे पहले टी स्टेजिंग पे हमारे पास 4 T1 T2 T1 T2 T3 एंड T4 स्टेजिंग है, ठीक है, 4 है, लेकिन फोर्थ वाली आगे 4 और पार्ट्स में है, ठीक है, ABCD। सो T1 T2 T3 T4 ABCD। T1 is less than 2 centimeter, T2 is 2 to 5 centimeter, T3 is more than 5 centimeter, 2 to 5 more than 5, 2 और 5 नंबर याद रखना है। देन T4 आ गया ABCD। T4A में क्या है, चेस्ट वॉल इन्वॉल्वमेंट, जिसमें क्या होता है, इंटरकोस्टल और सिरेटस एंटीरियर और रिब्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कभी भी पेक्टोरालिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। देन T4B में क्या होगा, स्किन इन्वॉल्वमेंट, स्किन इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, प्यूडियोरांज, स्किन इन्वॉल्वमेंट पस याद करना है, प्यूडियोरांज, अल्सरेशन और सैटेलाइट लीजन्स, प्यूडियोरांज, अल्सरेशन, सैटेलाइट लीजन्स, पस। 4C में क्या है, ये दोनों चीज़ें होंगी, चेस्ट वॉल और स्किन इन्वॉल्वमेंट दोनों। 4D में क्या है, इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लेमेटरी कब बोलेंगे, जब मोर देन 1/3 इन्वॉल्व हो, ठीक है, इन मोर देन 1/3 स्किन या फिर जो भी इन्वॉल्व है वो इन्फ्लेमेशन होगी पूरी जगह पे, इट इज़ ऑब्वियसली वर्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। सो टी स्टेजिंग का पता लग गया। पर अभी ये जो मैंने स्किन इन्वॉल्वमेंट में पास कराया, पहले इसके बारे में समझो। प्यूडियोरान जो लिखे वो क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपरफिशियल सबडर्मल लिम्फेटिक्स गिविंग ऑरेंज पील अपीयरेंस। तो ऑरेंज जैसे अपीयरेंस होती है किसकी वजह से, सुपरफिशियल सबडर्मल लिम्फेटिक्स। अगर रिट्रैक्टिंग और डिम्पलिंग हो रही है तो वो हम स्किन इन्वॉल्वमेंट में नहीं काउंट करते क्योंकि वो पस में नहीं आ रही। पर रिट्रैक्टिंग और डिम्पलिंग होती है किसकी वजह से, रिट्रैक्शन इज ड्यू टू लैक्टिफेरस डक्ट, डक्ट रिट्रैक्ट कर गया, ठीक है। डिम्पलिंग इज लिगामेंट ऑफ कूपर की वजह से, रिट्रैक्शन लैक्टिफेरस डक्ट, डिम्पलिंग इज लिगामेंट ऑफ कूपर, डिम्पलिंग एंड निपल रिट्रैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन स्किन इन्वॉल्वमेंट। डिम्पलिंग जो होती है वो सर्कमफ्रेंशियल भी हो सकती है और स्लिट लाइक भी हो सकती है। अगर डिम्पलिंग सर्कमफ्रेंशियल हो तो मैलिग्नेंसी के चांस होते हैं, बट हाँ वो टी स्टेजिंग में इंक्लूडेड नहीं है। और स्लिट लाइक अगर हो तो डक्टेक्टीजिया के चांस होते हैं। तो टी स्टेजिंग कर ली, 1 2 3 4A 4B 4C 4D, लेस देन 2 2 to 5 मोर देन 5, चेस्ट वॉल, स्किन, पस, ठीक है, देन बोथ स्किन एंड चेस्ट वॉल, देन इन्फ्लेमेटरी। देन नेक्स्ट इज एन स्टेजिंग। एन स्टेजिंग में अब क्या है, हमारे पास क्या क्या होता है, N1 N2 के 2 पार्ट्स और N3 के 3 पार्ट्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें क्या थे, T1 T2 T3 T4 के 4 पार्ट्स। अब N1 N2 N3 है ना, N2 के 2 पार्ट्स हैं, N3 के 3 पार्ट्स, इजी टू रिमेंबर, 2 के 2 पार्ट्स, 3 के 3 पार्ट्स। N1 इज मोबाइल एक्सिलरी, सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की बात होगी और वो मोबाइल है तो दैट इज N1। देन N2A क्या है, फिक्स्ड एक्सिलरी। N2B, जब भी B आएगा इंटरनल मेमोरी आएगा, ठीक है, तो N2B क्या हो गया, इंटरनल मेमोरी नोड्स। देन N3A इंफ्राक्लैविकुलर, N3B क्या आएगा, इंटरनल मेमोरी। N3C अब ये इंफ्राक्लैविकुलर हो गया तो सुप्राक्लैविकुलर आ गया। पर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई, ऑल दीज आर इप्सिलेटरल। अगर तो कॉन्ट्रालेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी लिम्फ नोड की तो मतलब M1 में शिफ्ट हो जाएगा वो, उसको मैं N में नहीं काउंट करूँगी, उसको मैं M में काउंट करूँगी।
एन में मैं सिर्फ इप्सिलेटरल काउंट कर रही हूँ। जैसे कि क्वेश्चन है कि ये T4B लग रहा है क्योंकि इसमें क्या है, स्किन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अगर तो कॉन्ट्रालेटरल सुप्रा क्लैविकुलर इन्वॉल्व है तो ये सी नहीं होगा, तो वो क्या होगा, T4B N0 M1, एन तो 0 होगा क्योंकि कॉन्ट्रालेटरल बोला तो वो M1 में चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इप्सिलेटरल है। क्या क्या थे, मोबाइल एक्सिलरी, फिक्स्ड एक्सिलरी, इंटरनल मेमोरी, इंट्राक्लैविकुलर इंटरनल मेमोरी प्लस, अच्छा 3B और इनमें क्या फ़र्क है, 2B में इंटरनल मेमोरी है, 3B में इंटरनल मेमोरी एक्सिलरी दोनों है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी प्लस एक्सिलरी सुप्राक्लैविकुलर। देन मेटास्टैसिस का मोस्ट कॉमन साइट क्या है, बोन्स में मेटास्टैसिस होते हैं, लंबर वर्टिब्रा में मोस्ट कॉमन ड्यू टू बैटसन्स प्लेक्सस। बोनी मेटास्टैटिक दोनों होती है, ऑस्टियोलिटिक ऑस्टियोब्लास्टिक, ऑस्टियोलिटिक ज़्यादा होती है, बैटसन प्लेक्सस याद रखना है। देन एक्सिलरी लिम्फ नोड में लेवल्स होते हैं हमारे पास, लेवल 1 2 3 एनाटमी है ये बेसिकली, लेवल 1 2 3, ठीक है। LPM, लेवल 1 इज लेटरल, लेवल 2 इज पोस्टीरियर, लेवल 3 इज M से मीडियल टू पेक्टोरालिस माइनर, लेटरल पोस्टीरियर मीडियल टू पेक्टोरालिस माइनर। लेटरल में क्या आता है, मतलब ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल में बेसिकली IPL APL कुछ भी याद रखो, फर्स्ट लेवल में APL है। इसमें क्या आएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल। लेवल 2 में क्या आएगा, सेंट्रल और इंटरपेक्टोरल या रोटर्स। लेवल 3 में क्या आएगा, एपिकल। रिवाइज करना पड़ेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल, सेंट्रल इंटरपेक्टोरल रोटर, एपिकल, लेटरल पोस्टीरियर मीडियल टू पेक्टोरालिस माइनस, LPM, लेवल 1 2 3 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, LPM, ठीक है। देन IPL, सेंट्रल इंटरपेक्टोरल और एपिकल। देन इंडिकेशंस ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, जेनेटिक टेस्टिंग बंदा कब कराएगा, अगर ब्रेस्ट कैंसर इज डायग्नोज इन लेस देन इक्वल टू 50 ईयर्स, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इज डायग्नोज इन लेस देन इक्वल टू 60 ईयर्स, BRCA 1 या 2 जीन म्यूटेशन इन द ब्लड रिलेटिव, ब्रेस्ट कैंसर विद 2 or more affected relatives, male breast cancer, suspected leaf pneumony that is P53, Cowden that is P10, E. cadherin that is lobular CA breast, and diffuse gastric carcinoma and Peutz-Jeghers syndrome। अगर बंदे में ये सब चीज़ें हैं तो भी जेनेटिक टेस्टिंग कराएंगे। नेक्स्ट आ गई मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन, तो अभी तो हमने स्टेजिंग करी थी, अब है क्लासिफिकेशन, देन हम करेंगे इसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन में क्या है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में क्या होगा, डैब स्टेन, ठीक है, डैब करना है, ठीक है, स्टेन करने के लिए दैट इज डायमाइनो बेंजिडिन। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ल्यूमिनल, ल्यूमिनल A, ल्यूमिनल B। मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन में ल्यूमिनल में क्या होता है, ल्यूमिनल का मतलब क्या है, ER-PR पॉजिटिव होगा, ये सेल न्यूक्लियस में होता है, तो इसमें सेल न्यूक्लियस स्टेन होंगे ल्यूमिनल में, ठीक है। चलो ल्यूमिनल क्या है, ER-PR पॉजिटिव, इसमें हम स्कोरिंग करते हैं एलरेड स्कोर फ्रॉम 0 to 8, ठीक है। ER-PR पॉजिटिव हो गया, पता लग गया ल्यूमिनल है। अब हमें पता करना है ल्यूमिनल A है या B है, तो अब हम इसके लिए क्या कराएंगे, KI 67। इफ़ KI 67 इज़ लो दैट इज़ लेस देन 14%, तो क्या मतलब है कि HER2 नेगेटिव है तो ल्यूमिनल A है, इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है, तो बेस्ट यानी मोस्ट कॉमन भी है। मोस्ट कॉमन और बेस्ट प्रोग्नोसिस कौन सा है, ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, HER2 नेगेटिव, KI 61 लो, ल्यूमिनल A ल्यूमिनल, ठीक है। अगर KI 67 हाई है, मोर देन 14% है, तो अब HER2 न्यू नेगेटिव भी हो सकता है, HER2 न्यू को बोलती हूँ मैं साथ में, HER2 नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो होता है ल्यूमिनल B, ठीक है। ये जो ल्यूमिनल A है मोस्ट कॉमन बेस्ट प्रोग्नोसिस की ये फोटो है, देखो ये सब स्टेन हो रहे हैं न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है हमने याद रखना है ल्यूमिनल A में PTM, क्योंकि PTM का क्या होता है, गुड प्रोग्नोसिस, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है। PTM में क्या आएगा, पैपिलरी वेरिएंट है ये, ट्यूबुलर, इसका एक पैपिलरी वेरिएंट है, ट्यूबुलर वेरिएंट है और म्यूसिनस वेरिएंट है, तो इसके वेरिएंट्स याद किए हमने PTM से, पैपिलरी, ट्यूबुलर, म्यूसिनस। म्यूसिनस है ये मत करना मेटाप्लास्टिक मेडुलरी वगैरह, पैपिलरी, ट्यूबुलर, म्यूसिनस। देन ट्रिपल पॉजिटिव किस में होगा, ल्यूमिनल B में, देखो क्योंकि ER2 PR2 पॉजिटिव थे, हर कुछ भी हो सकता है, अगर हर पॉजिटिव होगा तो कभी भी अगर ये बात होगी कि ट्रिपल पॉजिटिव दैट विल बी ऑलवेज ल्यूमिनल B। देन HER2 की बात करें, HER2 क्या है, HER2 एनरिच ये सेल सरफेस पे होता है, ठीक है। अगर HER2 पॉजिटिव होता है
तो ऑब्वियसली Ki-67 हाई होता है, वही बात इन्होंने दोबारा यहाँ लिख दी। अब Ki-67 की स्टेनिंग और HER2 की स्टेनिंग भी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे दिखा दी, HER2 में तो ज़्यादा ही भर गया। ठीक है, इसकी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे हम तो इसकी ग्रेड्स देखो, अगर 0 या 1 पॉजिटिव आएगा तो मतलब नेगेटिव है, 2+ आया तो इक्विवोकल है, हमें फिश करना पड़ेगा एम्पलीफाइड और नॉन एम्पलीफाइड देखने के लिए, 3+ है तो फिर पॉजिटिव है। देन अगर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, जिसमें ER नेगेटिव, HER नेगेटिव, सारा कुछ PR नेगेटिव, सब नेगेटिव है, इसमें क्या होगा, CD5 और 6 EGFR बेजल टाइप, CD नहीं CK5 और 6 EGFR बेजल टाइप एंड EMT प्लस क्लोडिन लो टाइप। बेजल टाइप होता है, लो टाइप होता है, बेजल में CD5 के EGFR होगा, लो टाइप में EMT प्लस क्लोडिन होगा। ठीक है, ट्रिपल नेगेटिव का वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। इसमें जो बेजल टाइप हमने किया, इसमें एक इट ऑल्सो एग्जिबिट्स TNBC पैराडॉक्स। क्या होगा, इनिशियल गुड रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी, देन इंक्रीज चांस टू रेकर ड्यू टू एग्रेसिव ट्यूमर। ठीक भी होएगा तब भी वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो हमने Ki-67 पढ़ा था ना, Ki-67 एक प्रोलिफरेटिव इंडेक्स मार्कर है, अगर वो हाई होगा तो दैट विल ऑलवेज मीन कि इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। अब TNBC में क्या है, 2 वेरिएंट्स MM वाले, मेटाप्लास्टिक वेरिएंट, मेडुलरी वेरिएंट, दोनों बेकार। यंग फीमेल्स में होगा पुअर प्रोग्नोसिस बट बेस्ट पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स। कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स भी बड़ी जल्दी आ रहा है इसमें, पर है तो बुरी बात ना, बंदे को धोखा दिया कि हाँ आप ठीक हो रहे हो, पर रेकर कर जाएगा, तो क्योंकि ये मोस्ट एग्रेसिव है, पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। तो इसमें बेजल केराटिन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, डैब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो ये होगी मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट आ गया ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखो, अगर तो अर्ली है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, तो फिर हम एनीथिंग एल्स देन LABC, मतलब कि ना इसमें लोकली एडवांस, अगर तो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और अर्ली स्टेज है, ठीक है, तो फिर कुछ भी कर लो, या MRM कर लो या BCS कर लो, मतलब मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी या फिर वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, कुछ भी कर लो क्योंकि अर्ली स्टेज पे है। अगर जो BCS और इसमें क्या फ़र्क है, BCS में क्या होता है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी में, वाइड लोकल एक्सीजन देंगे और वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे, मतलब देंगे नहीं, वाइड लोकल एक्सीजन करेंगे और एडजुवेंट रेडियोथेरेपी देंगे। तो जब भी BCS करना है ना, तो एडजुवेंट रेडियोथेरेपी तो पक्का देनी है। सो BCS में ऑलवेज फॉलो अप विद रेडियोथेरेपी। ये तो क्या, एनीथिंग एल्स देन लोकली एडवांस, तो तुम ये वाला ट्रीटमेंट कर लो, इन दोनों में से कुछ भी। लेकिन लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या होगा, अब लोकली एडवांस बोलेंगे किसको, अगर T3N1 है या फिर T4 है या फिर N2N3 है, T3N1 T4 N2N3। तो अब हम करेंगे 3 स्टेप्स। सबसे पहले न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, देन MRM, देन रेडियोथेरेपी। तो तीनों चीज़ें कर दी, कीमो, सर्जरी, रेडियो। ठीक है, सो कीमो, सर्जरी, रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर और लिम्फ नोड और ट्रिपल नेगेटिव। कीमो किस किस में कर रहे थे, इसमें लोकली एडवांस में, लिम्फ नोड अगर कोई इन्वॉल्व ना, या ट्रिपल नेगेटिव है। HER2 न्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है, HER2 न्यू पॉजिटिव में क्या देते हैं हम, ट्रस्टुजुमैब, जिसका साइड इफेक्ट कार्डियोटॉक्सिक है, मैंने फार्मा में आज ही पढ़ाया है। ठीक है, ट्रस्टुजुमैब D और T एंथ्रासाइक्लिन और ये कार्डियोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, डॉक्सरूबिसिन वगैरह। देन HER2 न्यू पॉजिटिव में हम देते हैं, हर पे ट्रस्ट करना बुरी बात है, ठीक है, लापता हो जाओगे, वो तुम्हें लापता कर देगी। ठीक है, तो HER2 न्यू पॉजिटिव में ट्रस्टुजुमैब देते हैं, साइड इफेक्ट कार्डियोटॉक्सिक है, ऑब्वियसली ट्रस्ट कर लिया तो, और तुम क्या, अगर नहीं बनी बात तो तुम क्या हो जाओगे, लापता। देन रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी किस में दे रहे थे, तो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में, लिम्फ नोड पॉजिटिव में, BCS में भी ऑलवेज फॉलो बाय रेडियोथेरेपी। देन हार्मोनल ट्रीटमेंट, अगर तो ER-PR पॉजिटिव है तो हम उसे डिवाइड करें, जो हमने भी किए थे ER-PR पॉजिटिव पिछले पेज पे ल्यूमिनल में, तो इसे हम डिवाइड करेंगे प्री मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल। प्री मीनोपॉजल है तो टेमोक्सिफेन, पोस्ट मीनोपॉजल है तो लेट्रोजोल। ठीक है, T
पहले, एल बाद में। प्रीमेनोपॉजल टैमोक्सिफेन, इसका साइड इफेक्ट क्या है? सिस्टिक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, डीवीटी। पोस्टमेनोपॉजल में लेट्रोजोल एरोमेटेज इनहिबिटर है, इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या था? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और डीवीटी। और ये हार्मोनल ट्रीटमेंट हम 10 ईयर्स तक चलाते हैं। अब एमआरएम में करना क्या है? मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी में इसका मोस्ट कॉमन सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या है? सिरोमा। इसमें स्टीवर्ड इंसिजन देते हैं हम, ठीक है। एमआरएम सिरोमा स्टीवर्ड इंसिजन। इसमें हम क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? ABCD। एक्सिलरी एक्सिलरी वेन प्रिजर्व कर ली, बेल्स नर्व दैट इज सेरेटस इंटीरियर वाली लॉन्ग थोरैसिक नर्व ऑफ बेल, ठीक है, वो प्रिजर्व कर ली। सिफेलिक वेन, थोरैकोडोर्सल नर्व, एक्सिलरी वेन, बेल्स नर्व, सिफेलिक वेन, थोरैकोडोर्सल नर्व, ये सब हमने प्रिजर्व कर दिया एमआरएम में। देन पेक्टोरालिस माइनर के लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ओकिनोक्लोस, स्कैनलॉन, पैटी, दैट इज RIR, ASP RIR, रिट्रैक्ट, इंसाइज, रिमूव। पति को देखो डिवोर्स क्या करते थे? रिमूव, तो इससे तो पति को तो रिमूव ही करना है। स्कैनलॉन, स्कैन करने के लिए अंदर क्या है? बॉडी के इंसिजन देनी पड़ती है, तो इंसाइज। फिर ओकिनक्लॉस क्या रह गया? रिट्रैक्ट। एमआरएम में किस किस को प्रिजर्व करते हैं वो बता दिया। एक हेल्स्टीड किसके लिए करेंगे हम? रेडिकल मेस्टेक्टमी के लिए, आई थिंक आगे आएगी तब मैं बताऊंगी। देन आइसोसल्फान ब्लू हम यूज़ कर रहे हैं इन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। इसमें क्या होता है? जब क्लिनिकली नेगेटिव हो, क्लिनिकली नोड नेगेटिव हो प्लस BCS, ठीक है, तो हम सेंटिनल लिम्फ नोड, देखो क्लिनिकली नॉन पैल्पेबल लिम्फ नोड है तो हम क्या करेंगे उसमें? आइसोसल्फान ब्लू, और अब मैम ने क्या लिखवाया न्यू नोट्स में? इंडोसाइनिन ग्रीन या फिर टेक्नीशियम 99 एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब जो हमने ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर रहे थे हम, लोकल इंसिजन और ये हमने किस में नहीं करना? क्योंकि हमें इसमें रेडियोथेरेपी देनी ज़रूरी है, तो हम किस में ये नहीं करते? प्रेगनेंसी में, प्रायर रेडियोथेरेपी टू चेस्ट वॉल, कोलेजन वैस्कुलर डिजीज़, मल्टीसेंट्रिक मल्टीफोकल, लॉबुलर CA, लोकल एडवांस, तो इन सब में हमने BCS तो नहीं करना। एडवांस या मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे कि HER2 नेगेटिव, ठीक है, हार्मोनल पॉजिटिव वाला जो भी एडवांस्ड है, तो हम उसमें क्या देते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 4 और 6 इनहिबिटर्स, ठीक है। CDK इनहिबिटर्स देंगे 4 और 6 के, जो मेरे को लगता है जो धुन्नी वाले थे, है ना, साइक्लिन डी वाले। हाँ चलो, इसमें हम क्या देते हैं? पैब्लोसिक्लिब, ठीक है, CDK 4-6 का। लेट्रोजोल या फिर फल्वेस्ट्रैट, ये SCRD है, ये पूरा देते हैं, ये प्लाज्मा 3 ट्रायल है, ठीक है। एक तो पैल्बोसिक्लिब देनी है, CDK 4 और 6 इनहिबिटर, और लेट्रोजोल या फिर फल्वेस्ट्रैट देनी है जो कि SCRD है। ये एक वाला लाइन याद कर लो। देन mTOR इनहिबिटर दे सकते हैं, P13 के इनहिबिटर दे सकते हैं, AKT इनहिबिटर दे सकते हैं। mTOR इनहिबिटर क्या है? इवोरोलिमस, ठीक है। PK13 के इनहिबिटर क्या है? ब्यूपारिसिब। AKT इनहिबिटर क्या है? अपाटासिटनिब जो भी है। मेन ये वाला लाइन याद रखो, पैब्लोसिक्लिब, CDK 4-6 इनहिबिटर, लेट्रोजोल या फिर फुलविस्ट्रैट, SCRD। देन ये हम कर चुके हैं कि वैन न्यूज़ ग्रेडिंग में क्या था? साइज, मार्जिन, ठीक है, ग्रेड, एज। इसमें ERPR स्टेटस नहीं पूछी जाती अगर क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। प्रीफिक्सेस का टेबल मैंने बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर लिम्फ नोड बता दिया। अब फ्लैप्स की बात करते हैं, ठीक है। फ्लैप्स एक होता है DIEP फ्लैप, जो कि आइडियल होता है, डीप इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल इसमें होती है, डीप इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक DIEP फ्लैप। देन एक होता है ट्रैप, ये मोस्ट कॉमनली, आइडियल DIEP है पर मोस्ट कॉमनली ट्रैप यूज होता है। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस से, ठीक है,
मोस्ट कॉमनली यूज बट हाई एब्डोमिनल वॉल मॉर्बिडिटी होती है इसमें, उसमें निकालते निकालते एब्डोमिनल वॉल को ही तुम चोट पहुंचा दोगे। इसमें सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इसमें है डीप इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, इसमें है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। थर्ड होता है एलडी लैटिसिमस डोर्साई वाला, जिसमें क्या लेते हैं हम, थोरैकोडोर्सल आर्टरी। ठीक है। स्मोकिंग किस किस का रिस्क फैक्टर मैंने बता दिया, मोंडो, डक्टिक्टीजिया, सीए ब्रेस्ट वो मैंने बता दिया है। ब्रेस्ट सीए ब्रेस्ट के रिस्क फैक्टर्स बता दिए, नलीपैरिटी, अर्ली मिनार्की, लेट मेनोपॉज, दैट इज हाइपोएस्ट्रोजेनिक कंडीशन जो भी हैं, ओसीपी का चलो जो भी है, और एक्स्ट्रा भी होते हैं लाइक ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, एचआरटी, मैटरनल एज एट फर्स्ट बर्थ अगर ज़्यादा है। फैक्टर्स दैट डिक्रीज ब्रेस्ट कैंसर रिस्क क्या हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 1 ईयर एंड मैटरनल एज अगर कम हो जाए, उल्टी बात हो गई। ठीक है। देन ब्रेस्ट कैंसर के बाद विद इन वीक्स मोस्ट कॉमन एक चीज़ हो जाती है, दैट इज़ लिम्फेडिमा। ठीक है। अब अगर तो ये लिम्फेडिमा अनट्रीटेड रह जाए तो ओवर द ईयर्स ये क्या बन जाएगी, लिम्फेंजियोसार्कोमा, ऑल्सो नोन एज स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम। तो ये लिम्फेंजियोसार्कोमा को ही स्टीवर्ट ट्रेविस सिंड्रोम बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रेविस को हुआ होगा, ये याद रखना। देन निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल डिस्चार्ज को अगर कभी कोई पेशेंट आए डिस्चार्ज किया तो उसमें हमें देखते हैं क्या उसका डिस्चार्ज यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। अगर तो यूनिलेटरल है और ब्लडी है और उसमें मल्टीपल डक्ट्स हैं तो वो सीए ब्रेस्ट है। अगर वो यूनिलेटरल या बायलेटरल है, ब्लडी भी है पर एक सिंगल डक्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो उसे हम एक सीए नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डक्ट का पैपिलोमा हो गया। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, माइक्रोडोकेक्टमी, वो उस चीज़ को छोटी बोट को निकाल देना, माइक्रोडोकेक्टमी। अगर यूनिलेटरल और बायलेटरल है एक और सिंगल ही डक्ट है पर ब्लडी नहीं, ग्रीन है, तो वो क्या होगा, डक्टेक्टीजिया। इसके लिए हम करते हैं हैडफील्ड्स प्रोसीजर। डक्टेक्टीजिया के लिए ये स्लिट लाइक थी, मैंने बताया था, हैडफील्ड्स प्रोसीजर। देन पेजर्स डिजीज में मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड क्या है, डीसीआईएस। पेजर्स में डीसीआईएस। अगर तो ग्रैन्युलोमेटस मेस्टाइटिस हो जाए तो क्या होगा, हम देखेंगे फीवर है कि फीवर नहीं है। अगर तो फीवर है वी विल डायरेक्टली सस्पेक्ट टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। अगर फीवर नहीं है तो ये अजीब सा नाम, सी क्रोपेनेस्टेडी, राइट। अब नेक्स्ट आगे, टू डिटरमाइन द यूज़ ऑफ कीमोथेरेपी, हम कुछ मतलब कीमोथेरेपी से क्या चल रहा है, फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, तो हम कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट कराएंगे। ये हम किस में कराएंगे, T1, T2, N0, ल्यूमिनल ए, जो अच्छे वाले हैं उनमें करा रहे हैं हम ये। ठीक है। ऑन्कोटाइप डायग्नोसिस के लिए 21 जीन्स, मैमा प्रिंट के लिए 70 जीन्स, एंडोप्रिडिक्ट के लिए 12 जीन्स, पैम 50 के लिए 50 नाम में या 50 जीन्स, कैन असिस्ट के लिए इंडियन, कैन असिस्ट इंडियन है। ठीक है, कैन असिस्ट इंडियन तो कर ही सकते हैं असिस्ट हर काम में। ठीक है, पैम 15-50, एंडो प्रिडिक्ट करने के लिए 12, मैमा प्रिंट में 70, ऑन्को डायग्नोसिस में 21। थोड़ा सा रिवाइज करने वाला है बट चलो, दैट वाज ऑल अबाउट सीए ब्रेस्ट। एक दो पॉइंट्स में ऐड करूँगी अगर कुछ क्वेश्चंस में दिया होगा वगैरह, जैसे कि एक पॉइंट है कि प्रेगनेंसी में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो क्या करना है, ये वाले पॉइंट्स में इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, लास्ट में आप देख लेना फिर।